श्रुतिका, हम दोनों तो ये शो रोज करते हैं और हम ये महसूस भी कर पा रहे हैं कैसे, क्योंकि हम बाहर से शो करते हैं कि कितनी जो गर्मी है वो आजकल बढ़ गई है। बिल्कुल, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है साक्षी, और ऐसा लग रहा है कि भट्टी के अंदर बैठे हुए हैं। और खास करके अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हम इस समय नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर तो तापमान हर घंटे के साथ में बढ़ रहा है। सुबह सुबह ही इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि हर व्यक्ति परेशान नजर आता है। और ऐसे में क्या क्या मौसम को लेकर अपडेट आ रहे हैं, कैसे हीट वेव चलने वाली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भले ही अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है कि हालात जून जैसी चिलचिलाती गर्मी के हो गए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। नॉर्थ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर चला गया है, जबकि कुछ शहरों में तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज में 45.2 डिग्री सेल्सियस और ओडिशा के झारसुगुड़ा में तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद ये दोनों शहर देश के सबसे गर्म शहरों में से एक रहे। वाराणसी में पारा 44.3 डिग्री, तो वहीं सुल्तानपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 43.7 रहा, जबकि महाराष्ट्र के अकोला में 43.6 डिग्री पर टिका रहा। दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और दिल्ली वासियों के लिए हीट वेव एक्शन प्लान 2026 का ऐलान किया गया है। इस एक्शन प्लान के तहत अस्पतालों में खास कूल रूम की शुरुआत, हीट वेव मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग बेड, पब्लिक प्लेसेस पर ठंडा पानी या वाटर कूलर, दिल्ली के स्कूलों में वाटर बेल की शुरुआत, हर 45 मिनट पर बच्चों के पानी पीने के लिए घंटी, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक, जरूरत पड़ने पर स्कूलों में बटेंगे ओआरएस पैकेट, 300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर ओआरएस और आइस पैक से लैस। 2 मई को दिल्ली के सभी स्कूलों को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के पास अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि आईएमडी द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान के तहत दी गई है, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अलावा ओडिशा सरकार ने गर्मी से निपटने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके साथ ही ओडिशा में सभी बच्चों के स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। बिहार के पटना में अभी पारा 42 डिग्री तक ही पहुंचा है, लेकिन लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। आईएमडी के मुताबिक अप्रैल से जून तक कई राज्यों में गर्मी सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। ईस्ट यूपी, ओडिशा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है और डॉक्टर्स लोगों को दोपहर में ना निकलने, खूब पानी पीने, सूती कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं। श्रुतिका, हम दोनों तो ये शो रोज करते हैं और हम ये महसूस भी कर पा रहे हैं कैसे, क्योंकि हम बाहर से शो करते हैं कि कितनी जो गर्मी है वो आजकल बढ़ गई है। बिल्कुल, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है साक्षी, और ऐसा लग रहा है कि भट्टी के अंदर बैठे हुए हैं। और खास करके अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हम इस समय नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर तो तापमान हर घंटे के साथ में बढ़ रहा है। सुबह सुबह ही इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि हर व्यक्ति परेशान नजर आता है। और ऐसे में क्या क्या मौसम को लेकर अपडेट आ रहे हैं, कैसे हीट वेव चलने वाली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भले ही अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है कि हालात जून जैसी चिलचिलाती गर्मी के हो गए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। नॉर्थ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर चला गया है, जबकि कुछ शहरों में तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज में 45.2 डिग्री सेल्सियस और ओडिशा के झारसुगुड़ा में तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद ये दोनों शहर देश के सबसे गर्म शहरों में से एक रहे। वाराणसी में पारा 44.3 डिग्री, तो वहीं सुल्तानपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 43.7 रहा, जबकि महाराष्ट्र के अकोला में 43.6 डिग्री पर टिका रहा।
दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और दिल्ली वासियों के लिए हीट वेव एक्शन प्लान 2026 का ऐलान किया गया है। इस एक्शन प्लान के तहत अस्पतालों में खास कूल रूम की शुरुआत, हीट वेव मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग बेड, पब्लिक प्लेसेस पर ठंडा पानी या वाटर कूलर, दिल्ली के स्कूलों में वाटर बेल की शुरुआत, हर 45 मिनट पर बच्चों के पानी पीने के लिए घंटी, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक, जरूरत पड़ने पर स्कूलों में बटेंगे ORS पैकेट, 300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर ORS और आइस पैक से लैस। 2 मई को दिल्ली के सभी स्कूलों को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के पास अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि IMD द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान के तहत दी